प्रभु की स्तुति करो। हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम पर हमारी होसैना मिनिस्ट्रीज की ओर से आप सभी को हार्दिक बधाई। प्रभु आपको आशीर्वाद दें और समृद्ध करें। प्रियजनों, पवित्र शास्त्र में मैं भजन 21:02 पढ़ रहा हूं। ध्यान से सुनो। तूने उसके हृदय की इच्छा पूरी की है। प्रियजनों, हमें पद के इस भाग में जो देखने की आवश्यकता है वो ये है, हमारा प्रभु कौन है? वो वही है जो सफलता लाता है। ये इस पद में स्पष्ट रूप से स्पष्ट है। कई मामलों में हम अपने दिलों को प्रभु की ओर मोड़ते हैं। हम कई चीजों के बारे में उनके सामने प्रार्थना करते हैं। हम विनती करते हैं, हम प्रार्थना करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें उन्हें स्वीकृत करना, स्वीकार करना और प्रदान करना चाहिए। इस इच्छा के साथ कि वह उन कार्यों को सफल बनाए, हम उनकी उपस्थिति में जाते हैं। उसी तरह वो हमारे कार्यों को सफल बनाता है। वो हमें कभी अनदेखा नहीं करता। वो ऐसा ईश्वर नहीं है जो हमसे मुंह मोड़ लेता है, नहीं वह जो पीछे हट जाता है। वो कभी ऐसा ईश्वर नहीं है जो हमसे दूर रहता है। अगर हम असंभव चीजें या काम भी मांगे तो इंसान हार मान सकता है और असहाय हो सकता है, लेकिन सर्वशक्तिमान परमेश्वर के लिए क्या असंभव है? इस सृष्टि में ऐसा कुछ भी नहीं है जो वो न कर सके, क्योंकि वो सारी सृष्टि का रचयिता है। जिसने सारी सृष्टि को बनाया है वो सर्वशक्तिमान पिता है। वो हमारे कामों को सफल बनाता है। आपने अब्राहम की कहानी में पढ़ा है ना? जब अब्राहम ने अपने मुख्य सेवक एलीएजेर को अपने बेटे के लिए दुल्हन तैयार करने के लिए भेजा, तो अब्राहम ने भी यही कहा, प्रभु का दूत तुम्हारे आगे आगे चलेगा। वो परमेश्वर आपके मिशन को सफल बनाएगा। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, बेचैन होने की जरूरत नहीं है, शोक करने की जरूरत नहीं है। वो आपके कामों को सफल बनाएगा। उसी तरह वे काम पूरे हुए और आशीर्वाद बन गए, जैसा कि हम एलीएजेर के बारे में शास्त्रों में पढ़ते हैं। तो हमें इन मामलों में क्या सोचना चाहिए? हमें समझना चाहिए कि हमारा परमेश्वर ही सफलता लाता है। हमें समझना चाहिए कि वो कितना महान है। और मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, वो क्या सफल बनाता है? जब हम पवित्र शास्त्र में देखते हैं, भजन 20:4-5, मैं उन्हें पढ़ रहा हूं। वो तेरे मन की इच्छा पूरी करे और तेरी सारी योजनाएं सफल करे। वो एक ऐसा परमेश्वर है जो योजनाओं को सफल बनाता है। प्रियजनों, देखो, बिना विचार के हम कुछ नहीं कर सकते। जो कुछ भी हो रहा है, हमें सोचना चाहिए, समझना चाहिए, जांच करनी चाहिए और परखना चाहिए। क्या अच्छा है? क्या सुखद है? क्या उत्तम है? क्या आदरणीय है? क्या अपमानजनक है? हमें कार्य करने से पहले इन सब पर विचार करना चाहिए और समझना चाहिए। जो व्यक्ति नहीं सोचता वो खतरे में चला जाता है। जो व्यक्ति नहीं सोचता वो दुख भोगता है। जो व्यक्ति नहीं सोचता वो विपत्ति में पड़ जाता है। जो व्यक्ति नहीं सोचता वो असफलता और आंसुओं से भरा होता है। हमें सोचना चाहिए। हमें हर चीज में सोचना चाहिए। क्या मैं ये कर सकता हूं या नहीं? क्या मैं यहां रह सकता हूं या नहीं? क्या मैं ये खा सकता हूं या नहीं? क्या ये मेरा है या नहीं? जब हम इस तरह सोचते हैं तभी हम कुछ अच्छा और सुखद प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन एक बात, हमारे पास एक सर्वशक्तिमान परमेश्वर है जो हमारे विचारों को सफलता की ओर ले जाता है। यदि हम अपने विचारों को उसके सामने समर्पित करते हैं तो निश्चित रूप से वो उन विचारों को सफल बनाएगा। जब नहमाया राजा के सामने खड़ा हुआ, तब भी बलपूर्वक नहीं बल्कि बहुत ही सौम्य तरीके से परमेश्वर ने उसके कार्यों को सफल बनाया, जैसा कि परमेश्वर के वचन में स्पष्ट रूप से दिखाया गया है। आज चाहे आपके व्यक्तिगत अनुभव हों या आपकी नौकरी, व्यवसाय या हस्तकला या आपकी पढ़ाई लिखाई में आप जो भी सोच रहे हों, उन विचारों को प्रभु के सामने रखें। जब वे विचार उसके सामने समर्पित किए जाते हैं तो निश्चित रूप से वो उन विचारों को सफल बनाएगा। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, वो सर्वज्ञ, सर्वव्यापी, सर्वशक्तिमान परमेश्वर है जो सब कुछ कर सकता है। निश्चित रूप से वो परमेश्वर जो आपके दिल की इच्छाओं को जानता है,
जिन चीजों के बारे में आपने सोचा है और उसके सामने प्रस्तुत किया है, वो उन सभी को सफल बनाएगा। वो आपको जीत की ओर ले जाएगा। इसके बिना चाहे हम कितना भी प्रयास करें, अगर वो हमारे विचारों को सफल नहीं बनाता है, तो हम जीत नहीं सकते, हम फल फूल नहीं सकते, हम खुशी से नहीं रह सकते। इसलिए हमें अपने आप को उस परमेश्वर के सामने समर्पित करना चाहिए, जो हमारे सभी कार्यों को सफल बनाता है। हमें उसकी उपस्थिति में खड़ा होना चाहिए। एक और बात जो मुझे आपको याद दिलानी चाहिए, यही बात इस भजन में भी है। भजन 20:05। मैं पद का अंतिम भाग पढ़ रहा हूं। प्रभु आपकी सभी इच्छाएं पूरी करे। प्रियजनों, देखिए, वो विचारों को सफल बनाता है। दूसरी बात, अगर हम यहां देखें, तो वो हमारी सभी प्रार्थनाओं को सफल बनाता है। सचमुच हमारे परमेश्वर का एक नाम है, वो है जो प्रार्थना सुनता है। आमीन। हम पवित्र शास्त्र में पढ़ते हैं, उसके कान सुस्त नहीं है कि वो सुन न सके। वचन हमें ये बताता है, वो हमारी प्रार्थना को स्पष्ट रूप से सुनता है। चाहे हम कहीं भी हो, किसी भी तरह की स्थिति से हम उसे पुकारें, वो हमारी सुनता है। चाहे हम समुद्र में जाएं, या गहराई में उतरें, या पहाड़ों पर चढ़े, या पहाड़ियों की चोटियों पर खड़े हों, चाहे आप कहीं भी खड़े हों और उसे पुकारें, वो जो स्वर्ग में है निश्चित रूप से सुनता है। वो प्रार्थना सुनता है। वो आपकी प्रार्थना को सफल बनाता है। वो सफलता लाता है। वो सफलता लाता है। मेरे प्यारे लोगों, देखो, हमें उसके सामने रोना चाहिए। हमें उसके सामने विनती करनी चाहिए। हमें उसके सामने अपनी विनती करनी चाहिए। हमें उसे अपनी बातें बतानी चाहिए। हमारी आदत है कि हम इंसानों को बताते हैं, अधिकारियों को बताते हैं, दोस्तों को बताते हैं, पड़ोसियों को बताते हैं, लेकिन हैरानी और दुख की बात यह है कि हम उस ईश्वर को नहीं बता पाते जो सब कुछ सफल बनाता है। हम बेकार इंसानों से जो मदद नहीं कर सकते, जो लाचार है, आंसुओं के साथ विनती करते हैं, लेकिन हम उस ईश्वर को नहीं बता पाते जो हमारे आंसू पोंछ सकता है, मदद का हाथ बढ़ा सकता है, हमें ऊपर उठा सकता है, हमें मजबूत बना सकता है और हमारे कामों को सफल बना सकता है। हम उसके सामने प्रार्थना नहीं कर पाते। शास्त्रों में देखें, जिन्होंने प्रार्थना की और विजय प्राप्त की, उनके आध्यात्मिक मूल्य कितने शानदार हैं। जिन पूर्वजों ने प्रार्थना की और अच्छा पाया, प्रार्थना की और सहायता प्राप्त की, प्रार्थना की और विजय प्राप्त की, उनका जीवन स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया है। फिर आज हम हर छोटी छोटी बात में असफल क्यों हो रहे हैं? हम हर छोटी छोटी बात में क्यों गिर रहे हैं? हम हर छोटी छोटी बात के लिए क्यों निराश हो रहे हैं? ऐसा इसलिए है क्योंकि हम प्रभु को नहीं बता रहे हैं और काम सफल नहीं हो रहे हैं। मेरे प्यारे भाई या बहन, अपनी प्रार्थनाएं परमेश्वर को बताएं। पवित्र शास्त्र में कितना बढ़िया वचन लिखा है, संकट के समय मुझे पुकारो और मैं तुम्हें छुड़ाऊंगा, उसने कहा। क्या कोई मनुष्य ऐसे शब्द कहेगा? क्या कोई हमें कहेगा कि जब तुम संकट में हो तो मुझे बताओ और मैं तुम्हारी सहायता करूंगा? भले ही कोई अपने होठों से ऐसा कहे, लेकिन जब हम वास्तव में संकट के समय उनके पास जाते हैं, तो वे हमारी नजरों से ओझल हो जाते हैं। वे असहाय परिस्थितियों में असहाय हो जाते हैं। लेकिन जो 100% निश्चितता के साथ कहता है, मैं तुम्हारी सहायता करूंगा, मुझे पुकारो, वो केवल एक है। उसका नाम हमारा प्रभु यीशु मसीह है। वो कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो मनुष्यों की तरह गुजर जाता है। नहीं वो जो असहाय परिस्थितियों में हार मान लेता है। नहीं वो जो अपना चेहरा छिपाता है। नहीं वो जो कहता है कि मैं ये नहीं कर सकता और हमें त्याग देता है। हम जो मांगते हैं, जो प्रार्थना करते हैं, वो निश्चित रूप से पूरा करेगा। वो सफलता लाएगा। वो हमें समाज में एक गवाही के रूप में उपयोग करेगा। एक और बात जो मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, मैं भजन 138 की 8वीं आयत पढ़ रहा हूं। प्रभु मेरे लिए जो कुछ है उसे पूरा करेगा। प्रियो, देखो, यहां वो कामों को पूरा करता है। सबसे पहले मैंने कहा, वो आपके विचारों को पूरा करता है। दूसरा, वो आपकी प्रार्थनाओं को पूरा करता है। तीसरा,
वो आपके कामों को पूरा करता है। हम बहुत से काम करते हैं, चाहे बच्चों के लिए शादी के कार्यक्रम हो, घर बनाने के कार्यक्रम हो, नौकरी के अवसर हो। ऐसे बहुत से काम हम शुरू करते हैं। आज हम बहुत से लोगों को देखते हैं जिनकी शुरुआत बहुत शानदार होती है। काम की शुरुआत शानदार होती है, लेकिन कुछ ही दिनों में असफलताएं आती है। वे दिवालियापन का बोर्ड लगाते हैं, हाथ ऊपर उठाते हैं और आंसू बहाते हैं। जो कुछ भी बड़े धूमधाम और खुशी से शुरू हुआ था, वो बहुत दुख के साथ खत्म होता है। ऐसी बहुत सी बातें हम देखते हैं। ऐसा क्यों होता है? जो परमेश्वर कामों को सफल बनाता है, अगर वो काम को सफल नहीं बनाता, तो हम अपनी ताकत से चाहे जितना भी प्रयास करें, हम उसमें सफल नहीं हो सकते। हम उसमें जीत नहीं सकते। हम जो भी करते हैं, अगर वो उसे सफल बनाता है, तो इस दुनिया में कोई भी उसे रोक नहीं सकता। इसीलिए हम प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में पढ़ते हैं, देखो, मैंने तुम्हारे सामने एक खुला द्वार रखा है, जिसे कोई बंद नहीं कर सकता। सच में, अगर वो खोलता है, तो कोई बंद नहीं कर सकता। अगर वो बंद करता है, तो कोई खोल नहीं सकता। इसका मतलब है कि काम को सफल बनाने का अधिकार, जिसे काम को सफल बनाना है, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। अब मुझे आपको एक बात बतानी चाहिए। अगर उसे काम को सफल बनाना है, तो अगर हम हर काम को उसके हाथों में सौंप दें और पूरी तरह से उस पर निर्भर रहें, तो वो हमें पूर्ण शांति वाले लोग बना देगा। अगर हम हर काम को उसके हवाले कर दें, उस पर विश्वास करें और सिर्फ उसी पर भरोसा करें, तो वो ऐसा परमेश्वर नहीं है जो उन लोगों को धोखा देता है जो उस पर विश्वास करते हैं। वो महान विजय से भरता है। वो हमें महान विजय के साथ आगे बढ़ाता है। वो अनुग्रह और दया प्रदान करता है। वो हमें ऊंचे स्थानों पर खड़ा करता है, हमें ऊंचे स्थानों पर चलने देता है। हमारे परमेश्वर जो हमारे कामों को सफल बनाते हैं, प्रियजनों, हम परमेश्वर के वचन में पढ़ते हैं, अनेक बाधाओं और रुकावटों के बीच हमारे पूर्वजों ने उनके नाम पर काम शुरू किया, चाहे दीवारें बनाना हो, यरूशलेम को पुनर्स्थापित करना हो या आध्यात्मिक मामले हों। जब हम अपने पूर्वजों के इतिहास का अवलोकन करते हैं, तो पाते हैं कि उन कामों में अनेक बाधाएं आई, लेकिन वे बाधाएं उन्हें रोक नहीं सकी। जिन्होंने षड्यंत्र रचे, जो दुश्मन समूहों के रूप में खड़े थे, वे उन कामों को रोक नहीं सके। विश्वास के योद्धा जो परमेश्वर पर भरोसा करके और उस पर निर्भर होकर आगे बढ़े, विजयी हुए। और आज उनकी कहानियां इस तरह लिखी गई है कि वे हमारी पीठ थपथपाती है। तो आज आपके काम सफल होने चाहिए, आपके विचार सफल होने चाहिए, आपकी प्रार्थनाएं सफल होनी चाहिए। जो इसे सफल बनाता है, वो केवल एक है, हमारा प्रभु यीशु मसीह। आइए हम उस पर निर्भर रहें। आइए हम उस पर भरोसा करें। आइए हम उस पर विश्वास करें। काम सफल हों और आइए हम प्रभु के लिए गवाह के रूप में खड़े हों। परमेश्वर हम सभी को ऐसी कृपा प्रदान करे। आमीन। आइए हम अपना सिर झुकाएं और एक छोटी सी प्रार्थना करें। अद्भुत पिता, जीवनदाता, आपको नमस्कार। प्रभु, आप ही ईश्वर है जो चीजों को सफल बनाते हैं। आप वो ईश्वर नहीं है जो हमें शर्मिंदा करते हैं। आप ही ईश्वर है जो चीजों को सफल बनाते हैं। आप ही शक्ति वाले ईश्वर है, योग्यता वाले ईश्वर है, सभी अधिकार वाले प्रभु है। आप ही हमारे विचारों को पूरा करते हैं। आप ही हमारी प्रार्थनाएं पूरी करते हैं। आप ही हमारे कामों को पूरा करते हैं। पिता, जैसा कि हम आप पर निर्भर हैं, हमें विजयी जीवन जीने की कृपा प्रदान करें। हम हमें से प्रत्येक को आपके हाथों में सौंपते हैं और यीशु के नाम में प्रार्थना करते हैं। पिता, आमीन। आमीन। प्रभु आपको आशीर्वाद दें और समृद्ध करें। मेरा ईश्वर आपको असाधारण कृपा प्रदान करे। आमीन। इस तरह के दैनिक संदेशों और अधिक आध्यात्मिक संदेशों के लिए कृपया हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें।